नमस्कार दोस्तों। अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी है रेगुलर बेसिस पे, जो नॉर्मली दोस्तों मैं करता भी हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो मुझे ये जानना है कि सबसे बेस्ट ऐप कौन-सा है जो मुझे स्कैल्पिंग करा सके? और मुझे दोस्तों स्कैल्पिंग करनी है मेरे मोबाइल के अंदर। अब मोबाइल के अंदर लिमिटेशन ये है कि स्क्रीन छोटी होती है। भई यहाँ पर मुझे कॉल भी देखना है, पुट भी देखना है, स्पॉट भी देखना है। अगर मैं इंडिविजुअल किसी स्टॉक के ऊपर कर रहा हूँ तो चलिए फिर भी चल जाएगा, लेकिन तीनों चार्ट्स देखना बहुत टिपिकल होता है। तो पहले दोस्तों हमारे पास डेस्कटॉप के तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि फायर्स का आप देखिए, धन का स्कैल्पिंग टर्मिनल आप देखिए, और बहुत सारे ब्रोकर ने अपने स्कैल्पिंग टर्मिनल लॉन्च करे थे। लेकिन हर कोई डेस्कटॉप पर नहीं बैठा होता। मेरे जैसा आदमी जो कहीं जा रहा है, कहीं काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे तो जी मोबाइल के ऊपर कोई ऐसा फीचर चाहिए जिसके ऊपर मैं आसानी से स्कैल्पिंग कर सकूं, आसानी से अपना टारगेट लगा सकूं, स्टॉप लॉस लगा सकूं, और बहुत कम टाइम के ऊपर लगा सकूं। एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन पहले नहीं हुआ करते थे या कम हुआ करते थे। अब दोस्तों फायर्स ने लॉन्च कर दिया है डेडिकेटेड मोबाइल ऐप के ऊपर एक स्कैल्पर टर्मिनल, एक स्कैल्पर टूल, जिसको आप एक्टिवेट करेंगे और बहुत अमेजिंग सा एक इंटरफेस आपके पास आता है, जिससे आप बहुत इजीली अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक एक करके देखते हैं, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ओपन कर लेते हैं फायर्स का ट्रेडिंग ऐप। देखिए कुछ इस तरीके से ये ओपन हो गया है और ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का, वो आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस और प्रोडक्ट रिव्यू के लिए है। कोई भी मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग नहीं बता रहा हूँ, ना मैं दोस्तों आपको कोई लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस दे रहा हूँ। तो सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू तक ही आप इसको सीमित रखेंगे। तो आप अगर स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे, ये इस तरीके का आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए फोकस करते हैं। आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक स्कैल्पर करके एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही दोस्तों मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ तो ये हमारा नॉर्मल इंटरफेस है। जैसे ही दोस्तों स्कैल्पर टर्मिनल को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये स्कैल्पर टर्मिनल की एक नीचे की तरफ एक विंडो ओपन हो जाती है। ये दोस्तों विंडो के ऊपर फोकस करिए, कुछ इस तरीके की विंडो है। इसमें मैंने अभी एक स्कैल्पिंग करके देखी थी कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो दोस्तों यहाँ विजिबल हो रहा है। प्लस आप ऑर्डर्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपने ऑर्डर्स लगाए, और साथ में आपको होल्डिंग्स दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पूरा एक लाइव डेमो लेते हैं सबसे पहले किसी एक स्टॉक का। ठीक है, पहले स्टॉक पे देखेंगे, इक्विटी पर देखेंगे, फिर हम निफ्टी 50 पर देखेंगे कि अगर आपको कॉल एंड पुट पर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं जानते हैं। तो आप ऊपर देखिए स्कैल्पर टर्मिनल हमने एक्टिवेट कर लिया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 5 मिनट का चार्ट आ गया। जो भी आपको अपने इंडिकेटर्स वगैरह लगाने हैं, आप लगा सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि पीएनबी पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप देखिए मैं सिंपली बाय पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ ध्यान देंगे स्पॉट के आगे मार्केट लिखा हुआ है MKT। तो ये मार्केट के ऊपर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लिक करते एक सिंगल क्लिक में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं मार्केट में इसको नहीं लेना चाहता तो मैं इसको क्लिक करके लिमिट के ऊपर भी लगा सकता हूँ। एक क्लिक करूंगा तो लिमिट पर आ जाएगा, मैं वापस क्लिक करूंगा तो ट्रिगर के ऊपर आ जाएगा, मैं फिर क्लिक करूंगा तो मार्केट पर आ जाएगा। ठीक है, स्पॉट पे दोस्तों अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऑप्शंस पर आ जाएगा। देखिए पीएनबी के ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। प्लस देखिए स्पॉट कॉल पुट वगैरह आप लगा सकते हैं। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो फ्यूचर पर आ जाऊंगा, मैं फिर क्लिक करूंगा तो स्पॉट पर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल मैं इक्विटी ट्रेड कर रहा हूँ कैश के अंदर और इंट्राडे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको बाय पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए 1 सेकंड में देखिए बाय हो गया। आप ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए मैंने इसको बाय तो कर लिया, अब मुझे इसके अंदर टारगेट भी लगाना है, स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो सिंपली जहां पर 1 लिखा है, जहां क्वांटिटी लिखी है, मैं इस बॉक्स के ऊपर जैसे टैप करता हूं तो साइड में आप देखिए टीपी और एसएल दो ऑप्शन आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। तो स्टॉप लॉस के ऊपर दोस्तों मैं क्लिक करूंगा और इसको नीचे की तरफ हल्का सा ड्रैग करूंगा। ये देखिए हल्का सा मैंने नीचे की तरफ ड्रैग करा जी, मैंने इसको बाय करा है। तो इतना दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस पे लॉस आपको कितना होगा वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको लॉस होगा 0.15, सिर्फ 15 पैसे का आपको लॉस होगा।
चलिए मैं इसका एक टारगेट भी लगा लेता हूँ। मैं टारगेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको ड्रैग करूंगा और मैंने ये जो ऊपर टॉप इसने बनाया था इसके आसपास मैंने इसको ड्रैग कर दिया है। अब देखिए दोनों चीजें यहाँ पर लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, स्टॉप लॉस भी लग गया है और टारगेट भी लग गया है। टारगेट पर आपको कितना प्रॉफिट आएगा वो भी यहाँ लिखा हुआ है, 0.43 पैसा आपको टारगेट के ऊपर आएगा अगर हिट हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कितना पैसा आपका जाएगा वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप जो क्रॉस के निशान देख रहे हैं, जैसे ही मैं इस क्रॉस के निशान पे क्लिक करूंगा तो मेरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। प्लस ये जो ऑर्डर्स आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लगाए हैं इनका बेनिफिट एक और है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक हिट हो जाता है, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे ये भी टेंशन नहीं है कि एक चीज हिट हो गई है तो दूसरा ऑर्डर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक दोस्तों कैंसिल भी हो जाएगा। राइट, अब ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो टारगेट ऑर्डर ऑटोमेटिक हिट हो गया है और मैं इस ट्रेड से बाहर हो चुका हूं। तो ये आपका स्कैल्पिंग हो गया विद इन सम सेकेंड्स। मैंने टारगेट भी लगाए, स्टॉप लॉसेस भी लगाए और एंट्री भी ले ली। मुझे मुश्किल से कुछ सेकंड लगेगा ये ट्रेड करने में। तो आपको सिर्फ अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन फास्ट करने का काम फायर्स ने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो मैं डायरेक्ट सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। राइट, चलिए अब ये उसके बाद दोस्तों अगर मुझे अपनी स्कैल्पिंग की सेटिंग्स को चेंज करना है तो ये देखिए 3 डॉट्स आपको दिए गए हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्कैल्पर सेटिंग पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग दी गई है। जैसे कि प्रोडक्ट टाइप पर आप देखिए इंट्राडे दिया गया है। तो अगर मुझे सारे ट्रेड ऑटोमेटिक इंट्राडे पे चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अगर मैं ओवरनाइट पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ओवरनाइट पर ट्रेड होगा। ठीक है, काफी लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया 5% का, तो जब भी मैं कोई ट्रेड लूंगा तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाएगा 5% का। आप चाहते हैं मैं ट्रेड लेते एक टारगेट भी लगाना चाहता हूँ तो मान लेते हैं कि मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया 1% का, ठीक है, टारगेट लगा लिया 2% का। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, ट्रेड लेते ही मेरा जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो फिलहाल मैंने इसको डीएक्टिवेट करा हुआ है क्योंकि मैं मैनुअली स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहता हूँ। ठीक है, आप लगा करके छोड़ सकते हैं, ट्रेड लेते ही ऑटोमेटिक लग जाएंगे। उसके बाद देखिए पोजीशन साइजिंग अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अमाउंट के बेसिस पे करना चाहते हैं, लॉट के बेसिस पे करना चाहते हैं, परसेंटेज बेसिस पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको अनचेक्ड करा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर लाइन ऑन इंडेक्स अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। तो इस तरीके से आप स्कैल्पर सेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम आए तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए ये सेटिंग्स रहेंगी। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने ऑप्शंस के लिए। चलिए अगर हम कोई ऑप्शंस का ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 50 पर आता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी 50 का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन करा तो ये देखिए इंडेक्स का चार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स का चार्ट है। स्कैल्पर टर्मिनल ऊपर ऑन हुआ हुआ है तो आपको नीचे की तरफ ही विंडो दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीच में आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट, साइड में देखिए पुट। अगर आपको पुट का चार्ट लगाना है पुट का चार्ट लगा सकते हैं, कॉल का चार्ट लगाना है कॉल का चार्ट लगा सकते हैं। तो एक क्लिक में स्पॉट, पुट और कॉल लग जाएगा। नीचे आप देखिए ऑप्शंस लगा हुआ है, अगर मैं इसको एक क्लिक करता हूं तो फ्यूचर पर आ जाएगा, ये दोबारा क्लिक करता हूं तो ऑप्शंस के ऊपर आ जाएगा। अगेन मैं स्पॉट कॉल पुट पर आ सकता हूं। अब देखिए स्पॉट पर लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं मुझे कॉल साइड कोई ट्रेड लेना है, जैसे कि देखिए मैंने कॉल क्लिक करा तो बाय डिफॉल्ट ये एट द मनी सिलेक्ट कर लेता है कॉल को भी और पुट को भी। ठीक है, अब मुझे स्ट्राइक चेंज करनी है। अभी देखिए एट द मनी 44-45 रुपीज का कॉल चल रहा है और आज के दिन ही एक्सपायरी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक स्ट्राइक आगे बढ़ाता हूँ तो ये 15 रुपए के आसपास चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक स्ट्राइक और आगे बढ़ाता हूँ तो 5 रुपए के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अब मान लेते हैं कि मुझे इसके ऊपर ट्रेड लेना है, मैं बाय कर रहा हूँ, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, तो मैंने सिंपली दोस्तों इसको क्लिक करा, मार्केट पे मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड है तो मैं क्लिक करूंगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करना है, ये देखिए। तो जैसे ही दोस्तों मैंने क्लिक करा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और इनिशियल बेसिस पे आपको कुछ लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वापस दोस्तों मैं जहाँ क्वांटिटी लिखी है इसके ऊपर टैप करूंगा तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए टारगेट लगा लेता हूँ। ये देखिए मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा
अगर 8 रुपए के आसपास ही आ गया तो मेरा ये ट्रेड बाहर हो जाए, और 8 रुपए पर आने में मुझे 224 रुपए के आसपास का मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये भी आपको दिखाता है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों स्टॉप लॉस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे की तरफ मैं अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकता हूँ। लेकिन 4-5 रुपए का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे क्या ही मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इससे अच्छा तो ये जीरो हो जाए, या फिर भैया 8 रुपए जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। ये मैंने दोस्तों सिंपली अपने हिसाब से प्लान बनाया और उसको लगा लिया है, ठीक है। आपकी स्कैल्पिंग स्किल क्या है, किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों स्कैल्पिंग का हमने लगा लिया। अब देखिए एक अमेजिंग बात बताऊंगा, मैं स्पॉट के चार्ट पर वापस आता हूँ, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मैं स्पॉट के चार्ट पर आता हूँ, तो ये आपको दिखाएगा जी कौन सी स्ट्राइक का आपने ट्रेड लिया हुआ है। देखिए इसने ये बता रहा है स्पॉट के चार्ट पे आपने 25,800 की कॉल के ऊपर ट्रेड लिया हुआ है, और 65 क्वांटिटी यानी एक लॉट के ऊपर लिया हुआ है, और इसमें पोजीशन है जो प्लस चल रही है माइनस चल रही है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर मैं दोस्तों इसको क्रॉस कर देता हूँ तो मेरी पोजीशन यही स्पॉट के चार्ट से कट जाएगी, पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। जितने भी ऑर्डर्स लगाए हुए हैं वो सारे ऑर्डर्स हट जाएंगे। अदरवाइज दोस्तों जो मैंने कॉल लिया हुआ है, मैं यहाँ से भी अपनी पोजीशन काट सकता हूँ। क्रॉस के उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देन मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ऑर्डर मेरे कैंसिल हो जाएंगे, जो मेरा टारगेट ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपनी क्वांटिटी देखिए नीचे से मैं चेंज कर सकता हूँ, जितनी भी क्वांटिटी में मुझे ट्रेड लेना है। ये देखिए मैं स्क्रॉल करूंगा, अप एंड डाउन करूंगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कॉल एंड पुट को मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। 3 डॉट्स पे दोस्तों क्लिक करूंगा, स्कैल्पर सेटिंग में जो मैं सेटिंग करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा दोस्तों नीचे जाते हैं तो अपनी पोजीशंस आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या पोजीशन चल रही है। ऑर्डर्स प्लेसमेंट आप यहाँ देख सकते हैं क्या ऑर्डर प्लेसमेंट है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। सारी चीज़ें एक ही विंडो पे सब कुछ है। और इस तरीके से दोस्तों आप अपने आप को बहुत फास्ट फॉरवर्ड स्कैल्पिंग के ऊपर बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल, इससे आसान कोई मोबाइल के लिए कोई ऐप अवेलेबल है। बाकी अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा ऐप है जो किसी ब्रोकर ने प्रोवाइड कराया है और उसके फीचर्स फायर्स के फीचर्स से अच्छे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ज़रूर उसको चेक करूँगा और मैं ज़रूर उसको कंपेयर करूँगा कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एडवांस है इस फायर्स के ट्रेडिंग ऐप से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑलरेडी लॉस आ रहा है 68 रुपीज़ का, 74 रुपीज़ का, और मैं चाहता हूँ कि मैं स्पॉट के चार्ट पर जाकर के इसको एग्जिट करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर तो मैं देखिए क्रॉस के उस पर क्लिक करूंगा और देखिए पोजीशन ऑटोमेटिक एग्जिट हो गई है। जितने भी दोस्तों ऑर्डर्स लगे हुए थे वो ऑर्डर भी दोस्तों ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया है। मतलब एक बार आपने पोजीशन एग्जिट कर दी, जो भी आपका स्टॉप लॉस लगा हो, टारगेट लगा हो, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो आप देखिए कुल मिलाकर के 94 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। बाकी दोस्तों अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने एक कोर्स भी लॉन्च करा था, हाई स्पीड स्टॉक मोमेंटम ट्रेडिंग मास्टरी। अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी शानदार मैंने कंटेंट दिया है जो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेगा। माइंडसेट कैसे आपको डेवलप करना है उसके बारे में बताया है। टेक्निकल क्या चाहिए, फंडामेंटल क्या चाहिए मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर। जैसे कि मार्केट ने 1.5 साल से परफॉर्म नहीं करा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक है जो बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। उन स्टॉक को कैसे पकड़ा जाता है वो दोस्तों इस कोर्स के अंदर सिखाया गया है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। मॉड्यूल 6 के अंदर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी। सभी मॉड्यूल्स में कुछ वीडियोस आपको दी गई हैं जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो मेरे 150 लाइव ट्रेड्स का एग्जाम्पल इस कोर्स के अंदर है। स्टॉक स्कैनर दिया गया है, क्विक गाइड ई बुक दी गई है, स्टॉक के स्कैनर्स दिए गए हैं, जर्नल दिया गया है, कुछ कैलकुलेटर्स आपको दिए गए हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। बेसिक कैलकुलेटर्स हैं। तो चाहे तो इस कोर्स को लेकर के आप मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसका लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, क्लिक करके जा सकते हैं। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप एक कोड लिखिए TC15। कोर्स को जब आप बाय कर रहे होंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड दोस्तों डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। आपका इस ऐप के बारे में क्या ओपिनियन है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।